क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान के किस राज्य में कितने भिखारी हैं, या फिर पूरे हिंदुस्तान में टोटल कितने भिखारी हैं? किस राज्य में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं और किस राज्य में सबसे कम भिखारी हैं? क्या ये पता है आपको? देश के सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार में कितने भिखारी हैं टोटल, क्या ये मालूम है आपको? बिहार में तो चूंकि जातिगत जनगणना भी हो चुका है, तो यहाँ पे तो ये भी सवाल बनता है कि बिहार के अंदर किस जाति के अंदर कितने भिखारी हैं टोटल। क्या ये आपको जानकर के आश्चर्य नहीं होगा कि देश में सबसे ज़्यादा भिखारी बिहार में नहीं है बल्कि किसी और राज्य में है? बिहार का तो अपनी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार भिखारियों को पैदा करने के मामले में नंबर 19वां आता है। तो क्या ये आपको जानना जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या 18 नंबर तक कौन आता है? लेकिन उससे आगे एक और सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2011 से पहले तक भारत सरकार भिखारियों की गणना अलग अलग क्यों नहीं करती थी? क्यों भारत सरकार भिखारियों की गणना वेश्याओं के साथ जोड़ करके करती थी? यानी कि भारत सरकार 2011 से पहले आपको ये नहीं बताती थी कि कितने भिखारी हैं हिंदुस्तान में, बल्कि ये बताती थी कि हिंदुस्तान के अंदर टोटल भिखारी और वेश्या टोटल मिला करके कितने हैं, अलग अलग कितने हैं, ये आपको नहीं बताती थी। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करती थी? और सबसे जरूरी सवाल कि बिहार में जातिगत जनगणना हो चुका है, तो क्या ये अब जानने की जरूरत नहीं है कि बिहार के अंदर अलग अलग जातियों में से किस जाति के अंदर ज़्यादा भिखारी है और किस जाति के अंदर कम भिखारी है? क्या सारे सवर्णों के अंदर सबसे ज़्यादा भिखारी हैं, सबसे कम भिखारी हैं, और सारे पिछड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा भिखारी हैं? आंकड़े आपको बहुत चौंकाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं आज के इस वीडियो में। अलग अलग जातियों के भिखारियों की गणना तो ब्रिटिश सरकार भी 1931 तक अलग अलग ही करती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार अलग अलग जातियों की अलग अलग गणना तो करती थी, लेकिन अलग अलग वेश्याओं की जातियों की गणना अलग अलग नहीं करती थी। सरकार ऐसा क्यों करती थी? भारत सरकार भी 2011 से पहले वेश्याओं और भिखारियों की गणना एक साथ क्यों करती थी, अलग अलग क्यों नहीं करती थी? ये सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा आज न्यूज हंटर्स पर हमारी बपौती के इस एपिसोड में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में भिखारियों की कुल जनसंख्या लगभग थी 4,13,670, जिसमें से अकेले बिहार में टोटल भिखारी थे 29,723, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत में कुल भिखारियों में से लगभग 7% भिखारी अकेले बिहार से आते थे, बिहारी होते थे। अब यही बगल में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां की कुल जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 2 गुना से थोड़ा सा कम ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भिखारियों की जनसंख्या बिहार के भिखारियों की जनसंख्या का दुगना से भी ज्यादा है। यानी कि जनसंख्या के मामले में बिहार की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का दुगना से कम है, लेकिन भिखारी पैदा करने के मामले में उत्तर प्रदेश बिहार से दुगना से ज्यादा है। बिहार में मैंने कितना बताया था आपको? बिहारी में भिखारियों की संख्या 29,723, और उत्तर प्रदेश में कितना है? टोटल 65,835 भिखारी हैं, यानी कि दुगने से ज्यादा। लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा भिखारी न तो उत्तर प्रदेश से हैं और न ही बिहार से हैं, बल्कि किसी और राज्य से हैं। भिखारियों को पैदा करने के मामले में पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से कहीं ज्यादा कम है। पूरे पश्चिम बंगाल में टोटल भिखारियों की संख्या है 81,244 है, और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां पे कि मैंने आपको बताया लगभग 65,000 भिखारी हैं। तीसरे नंबर पे भी बिहार नहीं है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां कुल 30,218 भिखारी हैं। जनसंख्या अनुपात के अनुसार अब थोड़ा सा देखते हैं तो पिक्चर आपको और ज्यादा क्लियर दिखेगा कि कौन प्रदेश सबसे ज्यादा भिखारी पैदा कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या अनुपात के अनुसार नहीं देखेंगे तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। जनसंख्या अनुपात के अनुसार से अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक 1 लाख बंगाली में से 89 बंगाली भिखारी है, जबकि दूसरे नंबर पर असम आ जाता है, जहां पे प्रत्येक 1 लाख असमी के ऊपर 71 असमी भिखारी है, यानी कि असम के रहने वाले लोग। इसी तरह से तीसरे नंबर पर उड़ीसा है, जहां पे प्रत्येक 1 लाख उड़िया के ऊपर 43 उड़िया भिखारी है, यानी कि 1 लाख उड़िया में से 43 उड़िया भिखारी है। और गौर कीजिएगा,
जनसंख्या अनुपात के अनुसार भिखारियों के मामले में, भिखारियों को पैदा करने के मामले में बिहार का स्थान न तो चौथा है, न पांचवा है, न छठा, सातवां, आठवां कहीं नहीं है, बल्कि 19वें नंबर पर है बिहार, जहां प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या में से मात्र 28 बिहारी भिखारी है। जबकि दूसरी तरफ पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में भिखारियों का जनसंख्या अनुपात बिहार के भिखारियों के जनसंख्या अनुपात से भी कहीं ज़्यादा है। पंजाब में उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, पंजाब में प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या के ऊपर, 1 लाख पंजाबी के ऊपर 28.62 पंजाबी भिखारी हैं। उत्तराखंड में उससे भी ज़्यादा है, यानी कि उत्तराखंड में प्रत्येक 1 लाख उत्तराखंडी में से 33 उत्तराखंडी भिखारी है। इसी तरह से हरियाणा में चले जाइए, हरियाणा में 1 लाख हरियाणवी में से 34 हरियाणवी भिखारी है। और बिहार में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, बिहार में प्रति 1 लाख बिहारी में से मात्र 28.55 बिहारी, यानी कि लगभग 28.5 बिहारी भिखारी है। यानी कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से कहीं अधिक गरीब होने के बावजूद, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब होने के बावजूद बिहार में भिखारियों की संख्या या भिखारियों का अनुपात सभी इन विकसित राज्यों से, विकासशील राज्यों से कहीं कम है। अब आते हैं अलग अलग जाति के अनुसार भिखारियों की संख्या के ऊपर। चूंकि बिहार के अंदर जातिगत जनगणना सिर्फ बिहार के अंदर हुआ है, इसलिए जातिगत आंकड़े भिखारियों के बिहार के बाहर कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए दूसरे राज्यों के बारे में इस विषय पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि किसी और राज्य में किस जाति के कितने भिखारी हैं, लेकिन बिहार के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर 2022-23 में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करा लिया है। बिहार सरकार के जातिगत जनगणना 2022-23 के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा भिखारी मुस्लिम जातियों के बीच में है, हिंदू जातियों के बीच में नहीं है। हिंदू जातियों के बीच में सबसे ज़्यादा भिखारी बंजारा जाति के अंदर है। बंजारा एक छोटी सी जाति है जो बिहार के अंदर है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। बिहार में प्रत्येक 1 लाख बंजारा में से लगभग 8,830 बंजारा भिखारी हैं। ऐसे ही दूसरी नंबर पर धामिन जाति है, जो भी छोटी सी जाति है, और उनके अंदर 1 लाख धामिन जाति में से जाति के लोगों में से 3740 धामिन जाति के लोग भिखारी हैं। और इसी अनुसार प्रत्येक 1 लाख गुलगुलिया जाति के लोगों में से 3170 गुलगुलिया जाति के लोग भिखारी हैं बिहार के अंदर। अब आते हैं बिहार के स्वर्ण जातियों के ऊपर। तो बिहार के अंदर स्वर्ण जातियों में भी सबसे ज़्यादा भिखारी का अनुपात मुस्लिम के अंदर है, मुस्लिम शेख का है। बिहार के अंदर प्रत्येक 1 लाख मुस्लिम शेख में से 27 मुस्लिम शेख भिखारी हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर मुस्लिम पठान है, जिनके अंदर 1 लाख मुस्लिम पठान में से 26 मुस्लिम पठान भिखारी हैं। और अब आते हैं हिंदू स्वर्ण जातियों के ऊपर। हिंदू स्वर्ण जातियों में से सबसे ज़्यादा भिखारी ब्राह्मण के अंदर है। बिहार में प्रत्येक 1 लाख ब्राह्मणों में से 22 ब्राह्मण भिखारी हैं, जबकि यादवों में भिखारियों का अनुपात ब्राह्मणों से आधा से भी कम है। कितना है अभी बताते हैं। यादवों में भिखारियों का अनुपात कुर्मी से भी कम है और कुशवाहा से भी कम है, यानी कि पूरे बिहार में प्रत्येक 1 लाख कुर्मी जाति के लोगों में से 11 कुर्मी जाति के लोग भिखारी हैं। इसी तरह से प्रत्येक 1 लाख कुशवाहा जाति के लोगों में से लगभग 10 कुशवाहा जाति के लोग भिखारी हैं। और यादव में से प्रत्येक 1 लाख बिहार के अंदर यादव जाति के लोगों में से मात्र 9 यादव जाति के लोग भिखारी हैं। यानी कि बिहार के अंदर 1 लाख ब्राह्मणों में से 22 ब्राह्मण भिखारी हैं, और बिहार के अंदर ही लगभग 1 लाख यादवों में से मात्र 9 यादव भिखारी हैं। ऐसे ही बिहार के बाकी सभी जातियों का भी आपको कितने भिखारी किस जाति में है, ये सारे आंकड़े आपको बिहार जातीय सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट huntthehunted.com पर भी देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर आपको ये सारे आंकड़े चार्ट, ग्राफ और टेबल के साथ पूरा डिटेल में दिया गया होगा, लेकिन बिहार सरकार के रिपोर्ट में इतना डिटेल चार्ट, ग्राफ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हमारे वेबसाइट पे ये सब कुछ मिलेगा आपको पूरा क्रिएटिव ढंग से। अब चलते हैं लगभग 93 साल पहले, साल 1931 में।
साल 1931 में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि उस साल यानी कि 1931 में बिहार के साथ साथ पूरे देश में आखिरी बार डिटेल में जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। साल 2022-23 से पहले बिहार में जातिगत जनगणना भी साल 1931 में ही हुआ था, लेकिन 1931 की जनगणना रिपोर्ट में अलग अलग जातियों के भिखारियों और वेश्याओं की संख्या को अलग अलग गणना नहीं किया गया था, बल्कि वेश्याओं और भिखारियों दोनों की गणना एक साथ किया गया था। अलग अलग जातियों के भिखारियों की जनसंख्या अलग अलग तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन 1931 में पूरे बिहार में कितने भिखारी हैं और कितने वेश्या हैं उनकी जनसंख्या अलग अलग जरूर दिखाया गया है। दरअसल उस दौर में भिखारियों और वेश्याओं दोनों को एक जैसा समझा जाता था। ब्रिटिश सरकार के अनुसार ये दोनों कैटेगरी के लोग अनप्रोडक्टिव पीपल समझे जाते थे, लोग समझे जाते थे, क्योंकि दोनों किसी तरह के उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होते थे, मतलब कि जो लोग किसी चीज के सृजन में शामिल नहीं हो। इसी तरह से पागल और कैदियों को भी अनप्रोडक्टिव पीपल ही समझा जाता था, लेकिन उनकी गणना यानी कि पागलों की गणना और कैदियों की गणना अलग होती थी, लेकिन भिखारियों और वेश्याओं की गणना एक साथ होती थी, अलग अलग नहीं होती थी। हालांकि पूरे बिहार में कितने भिखारी हैं और कितने वेश्या हैं इसकी गणना अलग अलग है, लेकिन अलग अलग जातियों के हिसाब से कितने भिखारी हैं और कितने वेश्या हैं इसकी गणना अलग अलग बहुत कम जातियों का है, कुछ जातियों का है लेकिन बहुत कम जातियों का है। इसलिए यहां हम सिर्फ जिला और प्रदेश स्तर पर भिखारियों की संख्या का तुलना कर पाएंगे जाति के अनुसार बिहार के लिए, और उसके साथ साथ बिहार के कुछ जातियों के अंदर कितने भिखारी का अनुपात था ये हम आपको बता पाएंगे। साल 1931 के जनगणना के अनुसार पूरे हिंदुस्तान में लगभग 12,81,339 भिखारी थे, जिसमें से 8,58,629 पुरुष भिखारी थे और लगभग 4,23,310 महिला भिखारी थे। इसमें से बिहार में साल 1931 में कुल 88,292 भिखारी थे। हालांकि बिहार के भिखारियों की यह संख्या आज के बिहार के हिसाब से नहीं है, क्योंकि 1931 में बिहार में सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बिहार के अलावा झारखंड और उड़ीसा भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। 1931 के बिहार में कुल 28 जिले थे, जिसमें से 10 जिले आज के बिहार का हिस्सा हैं। जो आज के बिहार के हिसाब से साल 1931 में, मतलब कि आज के बिहार में 2024 वाले बिहार में कुल भिखारियों की जनसंख्या टोटल मात्र 25,405 थी, जबकि उस समय बिहार की कुल जनसंख्या जो अभी का बिहार है, जो इस 10 जिलों वाला बिहार, उस समय के 10 जिलों वाला बिहार जो आज हम बिहार जिसे देख रहे हैं, उसकी जनसंख्या 1931 में 2.37 करोड़ थी। यानी कि साल 1931 के लगभग 31 में लगभग 1 लाख बिहारियों में से 108 भिखारी हुआ करता था, लेकिन आज क्या हुआ है? आज प्रत्येक 1 लाख बिहारियों में से मात्र 28.55 बिहारी यानी कि 28.5 भिखारी हैं। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो और भी चौंकाने वाले आंकड़े आपको सामने आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। साल 1931 में हिंदुस्तान के कुल 12,81,939 भिखारियों में से मात्र 25,405 बिहारी थे। मतलब ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान का मात्र 1.98% बिहारी था, जबकि 1931 के दौर में बिहार की कुल जनसंख्या यानी कि जो आज का बिहार है उसकी कुल जनसंख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का मात्र 8.40% था। यानी कि जनसंख्या हमारा कितना था पूरे हिंदुस्तान का? 8.40, और हमारे पास भिखारी कितने थे? 1.98%। अब दूसरी तरफ आज 2011 में देखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुस्तान में कुल 4,13,670 भिखारी हैं, और उसमें से बिहार में कितने हैं? 29,723 भिखारी हैं। और बिहार सरकार द्वारा कराए गए जो अभी रिसेंट में हुआ है 2023 में जातिगत जनगणना, उसके अनुसार बिहार में कुल 2022-23 में बिहार जाति जनगणना के अनुसार बिहार में कुल भिखारियों की संख्या 33,818 है। मतलब आज पूरे हिंदुस्तान के कुल भिखारियों का
लगभग 7.18% हिस्सा बिहारी है, जबकि 1931 में कितना था, मात्र 1.98% भिखारी बिहारी थे। मतलब साफ है कि 1931 से लेकर के आज तक बिहार में भिखारियों की संख्या तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन दूसरे राज्यों में भिखारियों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से घटी है, जिसके कारण बिहार के अंदर जो अनुपात है बिहार में भिखारियों का देश की तुलना में वो ज़्यादा है और बिहार इसमें अब पीछे रह गया है। अब बिहार के अलग अलग जिलों के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं कि साल 1931 के बिहार में सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ थे और 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ पे हैं। अब 1931 के जनगणना के हिसाब से देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा भिखारी चंपारण जिले में था, जहाँ पे कुल 3993 लोग भिखारी थे चंपारण जिले में, और दूसरे नंबर पर था मुजफ्फरपुर जिला, जहाँ पे कुल 3524 भिखारी थे मुजफ्फरपुर जिले में, और पूरे बिहार में तीसरे नंबर पर था पटना जिला, जहाँ पे टोटल 2689 लोग भिखारी थे। यह सिर्फ संयोग नहीं है कि आज भी साल 2011 की जनगणना के अनुसार भी बिहार में सबसे ज़्यादा भिखारी पूर्णिया, कटिहार और पूर्वी चंपारण जिले में ही है। यानी कि कोई ज़्यादा बदलाव जिला के अनुसार नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी पूर्णिया, कटिहार जो है वो पूर्णिया का ही हिस्सा है और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर सब एक आसपास के जिले हैं। यानी कि बिहार के जिन जिलों में 1931 में सबसे ज़्यादा भिखारी थे, आज भी सबसे ज़्यादा भिखारी उसी बिहार के उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं चंपारण में, उसी पूर्णिया क्षेत्र में हैं। 1931 में कटिहार पूर्णिया जिले का हिस्सा था। मतलब साफ है कि भिखारियों के मामले में बिहार की हालत पिछले 93 सालों से लगभग 90 सालों के दौरान बद से बदतर हुई है। हालांकि इसके बावजूद आज भी देश में सबसे ज़्यादा भिखारी बिहार में नहीं है, न तो जनसंख्या अनुपात के अनुसार और न ही नंबर के मामले में। जनसंख्या अनुपात के अनुसार आज भी भिखारियों के मामले में बिहार का स्थान 19वां है और नंबर के मामले में चौथा या 5वां है। यानी कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति कहीं अधिक बेहतर है जनसंख्या अनुपात के अनुसार भिखारी पैदा करने में। अब थोड़ा जाति के हिसाब से देख लेते हैं, 1931 वाले जाति के हिसाब से, 1931 के जनगणना के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ जातियों का डिटेल है उसमें दिया हुआ 1931 के रिपोर्ट में। जाति के हिसाब से देखें तो साल 1931 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक भिखारियों और वेश्याओं की संख्या ब्राह्मण जाति में है, जहाँ पे लगभग 5488 लोग, बिहार जाति का जनगणना 1931 के अनुसार 5488 ब्राह्मण जाति के लोग या तो भिखारी थे या नहीं तो फिर वो वेश्या थे, दोनों का अलग अलग नहीं दिया हुआ है। अब इसमें से 4143 लोग पुरुष थे और 1295 महिला थे। दूसरे नंबर पर था चमार जाति के लोग, जिसमें कुल 761 लोग भिखारी थे और टोटल मतलब वेश्या और भिखारी मिलाकर के 761 लोग थे, जिसमें से 462 पुरुष थे और 299 महिला थी। तीसरे नंबर पर जोल्हा, जो कि मुस्लिम का एक जाति होता है, उनका नंबर था, जिनके अंदर कुल 622 भिखारी थे और टोटल 22 भिखारी और वेश्या मिला करके। मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा भिखारी जोल्हा जाति में ही था, आज भी उसी जाति में सबसे ज़्यादा भिखारी है। इसमें से 350 पुरुष थे और 272 महिला थी। 1931 की जनगणना में मुस्लिम जोल्हा एकमात्र जाति थी जिसमें पुरुष भिखारी और वेश्या भिखारी की संख्या महिला भिखारी की संख्या से कम थी। लोहार बढ़ी, हिंदू के अंदर लोहार बढ़ी, कुम्हार और तेली जाति में भी पुरुष भिखारी और वेश्या भिखारी की संख्या महिला भिखारी और महिला वेश्या की संख्या से कम थी, जिसका मतलब ये हुआ कि संभवतः इन जातियों में वेश्याओं की आबादी अधिक थी। संख्या के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा भिखारी और वेश्या ब्राह्मण जाति में थे, लेकिन चूंकि ब्राह्मण भिक्षा पर जीते थे उस दौर में भी और आज भी बहुत हद तक, और जजमानी भिक्षा सिस्टम पे वो जीते थे, भीख मांगते थे, और अंग्रेज लोग ये समझ नहीं पाते थे कि भिक्षा मांगना और भीख मांगने में अंतर होता है। तो संभवतः ये कारण हो सकता है कि इतनी ज़्यादा संख्या 1931 के जनगणना के अनुसार ब्राह्मणों की, भिखारियों की थी। इसके अलावा 1931 की जनगणना में मात्र 15 जातियों का ही भिखारी और वेश्या का
डाटा दिया गया है। इसलिए 1931 की जनगणना से यह तय करना बहुत मुश्किल है कि बिहार के अंदर किस जाति के कितने भिखारी थे और किस जाति के अंदर कितने वेश्या थे। उदाहरण के लिए यादवों का कोई जिक्र नहीं है कितने वेश्या या कितने भिखारी थे, कुर्मी का कोई जिक्र नहीं है, भूमिहार का कोई जिक्र नहीं है, यादव का कोई जिक्र नहीं है, कुशवाहा का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए उसके आधार पर हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। लेकिन साल 2023 में बिहार सरकार के पास ये मौका था कि वह यह पता कर पाए कि बिहार में किस जाति के कितने वेश्या हैं। लेकिन अफसोस कि बिहार सरकार ने ये तो गणना कर लिया कि बिहार में किस जाति के कितने भिखारी हैं, लेकिन ये गणना नहीं कर पाई बिहार सरकार कि बिहार के अंदर किस जाति के अंदर कितने वेश्या हैं। बिहार सरकार ने वेश्याओं की जाति की गणना क्यों नहीं की, इसका जवाब देंगे हम आपको न्यूज हंटर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।